उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम बोले, कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। 3 दिवसीय पुलिस सप्ताह की शुरुआत। सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्र निर्माण विषय पर की गई चर्चा। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पर की चर्चा। बुधवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विकास पर की चर्चा। और दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी की मुलाकात। सीएम धामी ने महेंद्र नाथ पांडे से की मुलाकात। केंद्र सरकार के सहयोग के लिए सीएम ने जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। और इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए। साथ ही सीएम धामी ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए कल से ही कैंप लगाना शुरू करें, ये भी कहा। जनपदों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाए जाएं। सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को कोविड की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड बूस्टर डोज की जितनी आवश्यकता है शीघ्र केंद्र सरकार को डिमांड भेजी जाए और सभी आवश्यक संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता रखी जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कोविड की प्रथम और द्वितीय डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है। बूस्टर डोज के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई हैं, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए, एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। नहीं, अभी केवल वैक्सीनेशन पर विचार हो रहा है कि वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार हो रहा है। नाम से स्पष्ट है, ये उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड पुलिस की 3 दिवसीय पुलिस सप्ताह की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार और अपर मुख्य सचिव गिरिराधा रतूड़ी समेत उत्तराखंड के सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पुलिस सप्ताह की शुरुआत में चुनौतियां और समाधान विषय पर पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है। प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पुलिस पारदर्शी व्यवस्था के तौर पर काम करे। किसी भी घटना के लिए पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पर भी काम कर रही है और जल्द ही पुलिस कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी, जिससे पुलिस कर्मियों की कमी को पूरा किया जाएगा। वहीं प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस मीट के दौरान प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी अगले 4 दिन प्रदेश के हालात और पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में कैसे अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में और दक्षता लाई जा सकती है, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है
कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। और आज हम लोगों ने यह भी, चूँकि पुलिस विभाग अच्छा चले, अच्छा सुदृढ़ हो, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो संसाधन है उनकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और जो जब तक अस्थायी व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी नहीं हो जाती, 1500 जो 21 हमारे जवान हैं PRD के, वो काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ 1000 जो पुलिस के हमारे जवान हैं 2023 में उनकी भर्ती भी की जाएगी। विशेष डिमांड कुछ नहीं है। जहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, जहाँ जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही आश्वस्त किया है कि पुलिस विभाग की किसी भी आवश्यकता को हम संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे, वो बहुत बड़ी बात है। और एक हमारी ओवरऑल वैकेंसी 4000 प्लस हो गई थी, तो जो 1521 की जो भर्ती अभी प्रक्रिया चल रही है, इसको ग्राउंड में आने में 1 साल से अधिक लगेगा। लोग भर्ती होंगे, फिर ट्रेनिंग होंगे, तो उतने उन्होंने कहा उतने PRD हम तब तक यूज कर लीजिए अस्थायी रूप से। और आने वाले साल में भी हमारी 1000 प्लस वैकेंसी हो रही है, उसके लिए भी भर्ती के लिए भी सर ने एग्री किया है। और जैसा उन्होंने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, तो वही है। हमें तो इतना ही चाहिए भी, आधुनिकीकरण है, वाहन है, भवन है पुलिस के, थोड़े अच्छे से रहें तो हमारे जवान सुविधाजनक और अच्छे ढंग से जनता की सेवा कर सकें। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ देहरादून के डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अपने खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर पूर्व विधायक चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और DGP अशोक कुमार से मुलाकात की और उनके सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने संबंधित थाने के इंचार्ज के खिलाफ बदसलूकी का भी आरोप लगाया। वहीं सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर दर्ज मुकदमों में पुलिस ने अब जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान चैंपियन पर पुलिस से अभद्रता करने का आरोप लगा। अपने ऊपर लगे आरोपों और पुलिस की अभद्रता को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद पर हुए मुकदमे से अवगत कराया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सम्मानित मीडिया बंधुओं, आप संविधान का 4था स्तंभ है, मैं बहुत सम्मान आपका करता हूं। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे SSP देहरादून कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे DG पुलिस अशोक कुमार बहुत अच्छे हैं। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से, ये नालायक किस्म का, झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो SSP देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और SP सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर SSP ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालनवाला का। और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। नाराजगी थी, मैंने कहा मैं पुलिस का विधायक रहा हूं, लगातार 4 बार के टर्म में 20 साल मैंने पुलिस के हक में सवाल उठाए हैं। AP, TP, CP के ट्रांसफर आपस में करने हो, दरोगाओं का पे ग्रेड का मामला हो, चाहे पति पत्नी का एक जगह पोस्टिंग हो, हेल्थ इश्यूज हो, हर विधानसभा सत्र में मैंने सवाल उठाए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरियाणा के गुरुग्राम में SGT विश्वविद्यालय बुधेरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर CM धामी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर हुई। विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में किए गए अपने कार्यों द्वारा अपने इस नाम को चरितार्थ किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां एक ओर महान योद्धा थे, तो दूसरी ओर वो अद्वितीय लेखक, विचारक और विश्व में आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण करने वाले विराट व्यक्तित्व के भी धनी थे। शौर्य, समर्पण और बलिदान से परिपूर्ण उनका जीवन न केवल भारतवासियों के लिए प्रेरणापुंज है, बल्कि समस्त विश्व के लिए एक पाथे का कार्य भी करता है। साथ ही CM धामी ने कहा कि वो शिक्षा के प्रचार प्रसार को विशेष महत्व दिया करते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के समन्वित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा है। शिक्षा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
मनुष्य से मानवता तक और अति से आधुनिकता तक की सभी बिंदुओं का समावेश है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की गई। वहीं सीएम धामी और राजनाथ सिंह के बीच काफी लंबी बातचीत हुई है। और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राज्य के तमाम राजनीतिक मसलों को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में और भी कई मामलों को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास से मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाए जाने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध और प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त भी किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। इस बीच सीएम धामी ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस बीच दोनों सीएम के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच की ये मुलाकात और उस वक्त की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बीते दिनों घेस में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग एक चिकित्सक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके विरोध में देवाल के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया। इस विरोध का अब देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने भी पलटवार करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी पर कार्रवाई के कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों में अध्यक्षता करने के साथ ही पंचायती राज अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी बैठक में नहीं आते हैं और 2 बजे बाद अस्पताल की बजाय प्राइवेट क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करते हैं, जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू ने उन पर कार्रवाई की मांग की। 12 तारीख को बीडीसी हुई थी और बीडीसी में बहुत सारे अधिकारी जो मौजूद नहीं थे, और जो मौजूद नहीं थे उनके लिए तो हमने डीएम साहब और सीडीओ साहब से आग्रह किया था कि इन पर कार्रवाई करें।
और कई विभागों के ऐसे अधिकारी थे जो सक्षम अधिकारी नहीं थे, जिनसे सवाल जवाब किए जा सकते थे। और ऐसे अधिकारियों को हमने आग्रहपूर्वक किया कि आप सदन से बाहर चले जाएँ, क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं, आप जवाबदेही आपकी नहीं बनती है, बल्कि जो आपके प्रभारी लोग हैं, जो जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है, वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, कृपया उन लोगों को भेजने का कष्ट करें। और जिस तरीके से मीडिया वहाँ पर था, हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी उस चीज़ की है, उस दिन के जो हमारी बीडीसी हुई थी घेस में। लेकिन उसके बाद मैंने कल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला कि देवाल में जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के धारा 66 में ब्लॉक प्रमुख को अधिकार है कि वो जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको बीडीसी में आमंत्रित करने की अपेक्षा का अधिकार ब्लॉक प्रमुख को दिया गया है। उसी के अधीन में धारा 71 के अधीन में ये अधिकार ब्लॉक प्रमुख को है कि कम से कम जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको नियंत्रण में रखने का अधिकार भी ब्लॉक प्रमुख को दिया गया है। इसी संबंध में जो जनप्रतिनिधि गण आए थे, जिसमें देवाल प्रमुख स्वयं भी थे, उन्होंने 2 ज्ञापन दिए हैं। इसी संबंध में उनका ये कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत उनके पास अथॉरिटी है कि इसको सदन में रखना है, नहीं रखना है। और वहीं कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उस दिन शायद उनका MOIC जो है अपनी किसी अन्य बैठक में थे, तो ज्ञापन को जो है उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। बाकी एक जांच का विषय है कि किस कारणवश ये मुद्दा जो है ये इश्यू उठ रहा है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि फरार चल रहे एक 25,000 के इनामी अभियुक्त को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में और पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। इस मामले में खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया कि इनामी और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के 25,000 के इनामी अभियुक्त बंटी को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपी पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले में आरोपी से पूछताछ भी चल रही है। जो जिले में और जो हमारे थाना क्षेत्रों में जितने भी वांछित हैं, इनामी हैं, मफरूर हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में कोतवाली खटीमा के द्वारा कल एक इनामी को पकड़ा गया था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है। इसका नाम बंटी है, तो इसको माननीय न्यायालय में। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर पहल की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से महिलाओं को जगह जगह जाकर पुलिस गौरा शक्ति ऐप की जानकारी भी दे रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से महिलाओं की शिकायतों को ऑनलाइन अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था, ताकि महिलाओं को अपनी शिकायतों के लिए ऑफिस भटकना ना पड़े, ताकि महिलाएं खुद अपने मोबाइल से अपनी शिकायतों को रजिस्टर करा सकें, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो सके। और इसी कड़ी में खटीमा ब्लॉक सभागार में कोतवाल खटीमा नरेश चौहान और पुलिस स्टाफ की तरफ से महिला समूह आंगनबाड़ी महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड कराना सिखाया गया और साथ ही उन्हें ये भी शिकायत कराना सिखाया गया कि उनकी जो भी समस्या हो किस तरह वो गौरा शक्ति ऐप पर रजिस्टर कराएंगे। वहीं खटीमा थानेदार नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को अपनी समस्या के लिए किसी पर आश्रित ना रहना पड़े और वो खुद अपनी समस्याओं का समाधान के लिए गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से कर सकें। महिलाओं को अब किसी भी समस्या को लेकर थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसके लिए ये इन्हें बताना ज़रूरी था। हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के द्वारा जो है महिलाओं के उनकी सुरक्षा हेतु एक गौरा शक्ति ऐप का जो है विकसित किया गया। उस ऐप में आज हम लोगों ने जितने भी यहाँ समूह की महिलाएं हैं या आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, इन सारी महिलाओं को बुलाकर उनके यहाँ जाकर हमने इस ऐप को जो है कैसे डाउनलोड करना है, इस ऐप के थ्रू आपको पहले इस ऐप के थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद इनकी कोई कंप्लेन इनके साथ कोई घटना घट जाती है, कोई कंप्लेन इनको कुछ करना है तो वो समझाया गया है। तो क्या ये इनकी साहब घरेलू हिंसा में भी काम में आएगा? बाहर की हिंसा में तो आएगा, घरेलू हिंसा में भी इनकी शिकायत दर्ज कर जा सकती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इस ऐप के थ्रू आप कोई भी शिकायत जो आपके साथ कोई घटना, कहीं घरेलू हिंसा हो गई या कहीं ऑफिस में आपके साथ कोई घटना हो गई, कोई भी चीज़ होगी तो आप उसको जो है तुरंत उस ऐप के थ्रू आप उसमें टाइप करके आप आगे भेज सकते हैं और वो इनकी शिकायत तुरंत हमारे सीनियर ऑफिसर के पास चली जाएगी और विदिन 1-2 मिनट आपको रिवर्ट कॉल भी आ जाएगा हमारी टीम से। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा के तहसील सभागार में एसडीएम रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों की बैठक की गई। इस दौरान बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए
उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट की तरफ से बेसहारा गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, अलाव स्वास्थ्य की सुविधा और रैन बसेरा मुहैया कराने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि शीतलहर के प्रकोप से कोई अनहोनी घटना ना घटे, जिसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। एसडीएम रविंद्र बिष्ट की तरफ से सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए, अब यहाँ पर जो हमारे निचले इलाके हैं उनमें शीतलहर शुरू हो गई है, तो इसी के सिलसिले में रेड क्रॉस द्वारा जो उनके द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है ज़रूरतमंद लोगों को, उनको अलाव की व्यवस्था करवाना तथा कंबल वितरण करवाना, जो निसहाय लोगों को रैन बसेरे में व्यवस्था करवाना, प्रशासन के द्वारा इनको बहुत सहयोग दिया जाता है और इनमें कई लोगों द्वारा रेड क्रॉस को ज्वाइन भी किया है। उसी सिलसिले में आज मीटिंग हुई थी और इसमें माननीय मंत्री जी हमारे साथ थे। इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोगों को उनको हम कंबल वितरण करेंगे तथा ये इंश्योर करेंगे कोई भी शीतलहर से कोई डेथ ना हो। उत्तराखंड के लाल कुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुमटी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हल्दूचौड़ निवासी व्यक्ति फैक्ट्री में ड्यूटी कर साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था, तभी गुमटी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद हल्दूचौड़ चौकी में तैनात कांस्टेबल उन्हें हल्द्वानी चिकित्सालय में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पौड़ी जिले में बढ़ रहे सड़क हादसों ने जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं जिले में बड़े सड़क हादसों के बावजूद भी वाहन चालक अब भी नहीं सचेत हो रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना फिटनेस, बिना परमिट के ही धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों की धरपकड़ में जुटा जिला प्रशासन और परिवहन विभाग अब उन वाहनों की चेकिंग में जुट गया है जो वाहन बिना फिटनेस के सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से वाहन चालकों के द्वारा अगर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से वाहन चालकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इसी कड़ी में पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप जिलाधिकारी सतपुरी संदीप कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को सीज किया। साथ ही 3 वाहन ऐसे पाए गए जो कि बगैर फिटनेस के थे। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कुल 21 वाहन उनके चालान हुए। इसमें अधिकतर ऐसे वाहन शामिल रहे जो बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ही बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे थे। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। के क्रम में आज तहसील सतपुली में संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह अभियान राजस्व विभाग तथा परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें अलग अलग उसमें हमने लगभग 21 चालान वाहनों के किए हैं। इसके साथ साथ हमने सीट बेल्ट तथा हेलमेट को लेकर के जो हमारे यात्री हैं उनको हमने मोटिवेट किया है तथा जागरूक किया है। और अब खबर है पौड़ी से, जहां मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एसएसपी श्वेता चौबे ने अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया। सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित करते हुए एसएसपी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाएं और तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही एसएसपी ने कहा कि तस्करों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसमें लगातार थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको भी लगाया, जिला स्तरीय जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो भी लगी है। और मेनली अभी पिछले 1 महीने में लगभग हमारे 8 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हुए हैं और इसमें काम जो किया जा रहा है उसमें फोकस हमारा मेन जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने पे फोकस किया जा रहा है। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं सतपुला से, जहां ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होकर मरीज के तीमारदारों से मरीजों के परिजनों से अभद्रता करने वाले डॉक्टर शिव कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल के आदेश पर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि रात को कर्मी से डॉक्टर ने नशे की हालत में अभद्रता की, साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भी देख लेने की बात कही। ये खबर सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई और इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद शासन स्तर पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है।
और अब खबर आपको बताते हैं सितारगंज से, जहां डकैती की योजना बनाने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शक्ति फार्म प्राइमरी स्कूल के पास छापेमारी की और आधा दर्जन लोग डकैती डालने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने डकैती के लिए जेल कैंप रोड के घरों को चुना था। पुलिस टीम ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को धर दबोचा। वहीं एक आरोपी के पास से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए, जबकि अन्य आरोपियों के पास से चाकू और हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि नशे के लिए वो छोटी मोटी चोरियां करते आ रहे थे, जिसके बाद वो अब जेल कैंप रोड के मकानों में डकैती की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के दौरान जो है चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियुक्त जो है डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से 2 असलाह बरामद हुए हैं। मतलब टोटल 5 असले बरामद हुए हैं, जिसमें 2 एक कट्टे हैं और 3 चाकू और साथ में इनके पास चोरी और नकब लगाने का सामान भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार के अरेस्टिंग से निश्चित रूप से जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और बाकी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इसी प्रकार से आगे भी अभियान ये लगातार चलता रहेगा। और थाना सितारगंज की पुलिस जो है सीओ किच्चा साहब के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य ये किया गया है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।